प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय बालूमाथ लातेहार के निर्माण कार्य हेतु 38 करोड़ 82 लाख 8,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 2 है कार्मिक विभाग से वर्ष 2026 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 कार्मिक विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वादियों श्रीमती वंदना भारती तथा श्रीमती सुषमा बड़ाई की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करने तथा वरीयता पुनर्निर्धारण करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव 4 जल संसाधन विभाग से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत झारखंड राज्य में स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी के पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में। 3 वर्षों में से पुनर्गठित करना होता है, तो ये 3 वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया है। नहीं, ये सभी पदेन हैं, जैसे चेयरमैन इंजीनियर इन चीफ 1 जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हैं, उसके बाद सदस्यों में चीफ इंजीनियर अलग अलग जगहों से हैं। प्रस्ताव संख्या 5 पथ निर्माण विभाग से गोड्डा अंतर्गत घाट बंका से देवडाण भाया संदमारा बेलबथान राजदाहा एवं जामकुंदर पथ के किलोमीटर 0 से 17.8 किलोमीटर, कुल लंबाई 17.808 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 127 करोड़ 54 लाख 22,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से साहिबगंज जिला अंतर्गत दिघी मोड़ से मालिन रिसोर्ट मोड़ भाया रानीग्राम पथ, कुल लंबाई 8.176 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 61 करोड़ 57 लाख 55,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल डाल्टनगंज अंतर्गत डाल्टनगंज से चैनपुर पथ में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु 64 करोड़ 6 लाख 15,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गुमला अंतर्गत बांकू टोली कुरकुरा बानो पथ, कुल लंबाई 33.56 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 140 करोड़ 51 लाख 68,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादीगण की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। इसमें 2 लोग हैं, श्री बुकेश्वर हंसदा और श्री सोनाराम मुर्मू। प्रस्ताव संख्या 11 वाणिज्य कर विभाग से अच्छा
प्रस्ताव संख्या 10 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से। झारखंड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र मुटा के संचालन हेतु सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक झारखंड एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच MOU वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 वाणिज्य कर विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती नीरा कुमारी की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 भी वाणिज्य कर विभाग से है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्वर्गीय राम बहादुर मोची भूतपूर्व पदचर की सेवा संपुष्ट करते हुए उन्हें देय ACP MSCP का वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 स्वास्थ्य विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डॉक्टर पुष्पलता के योगदान स्वीकृत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परसपानी गोड्डा के इंटर्नी छात्र छात्राओं के मासिक वृत्तिका राशि में वृद्धि के संबंध में। ये 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर इसे 17,500 किया गया है। जो इंटर्न्स रहते हैं वहां पे। प्रस्ताव संख्या 16 स्वास्थ्य विभाग से। रिम्स रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर दिनांक 1/7/2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। इसमें कुल संख्या 15 है। इन्हें 1/7/2019 के प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति देने का प्रस्ताव है। इसमें अलग से वित्तीय कोई भार नहीं पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये अभी ऑलरेडी इनको जो DACP दे है वो सारी राशि दे हो रही है। प्रस्ताव संख्या 17 स्वास्थ्य विभाग से। डॉक्टर प्रभु सहाय लिंडा चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल गोड्डा को सेवा से मुक्त करने के संबंध में। 2019 से ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। प्रस्ताव संख्या 18 स्वास्थ्य विभाग से। डॉक्टर अंजना गांधी सहायक प्राध्यापक सर्जरी विभाग शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से। राजकीय मेला महोत्सवों के आयोजन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका के संबंध में।
इसके तहत अब वर्तमान में जो राजकीय महोत्सव हैं, इसे दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक पर्यटन महोत्सव के रूप में और दूसरा सांस्कृतिक मेला। ये दोनों राजकीय महोत्सव रहेंगे, लेकिन इसको अलग अलग श्रेणी किया गया है। पर्यटन महोत्सव जो कि किसी पर्यटक स्थल, पर्यटक आकर्षण के थीम पर उस स्थल आकर्षण के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जो आयोजित महोत्सव होंगे, उसे पर्यटन महोत्सव की श्रेणी में रखा गया है। और सांस्कृतिक मेला किसी क्षेत्र विशेष के खास संस्कृति से जुड़े होते हैं और सैकड़ों वर्ष पूर्व से प्रतिवर्ष स्वतःस्फूर्त जो आयोजित हो रहे हैं, यथा माघी मेला, हिजला मेला, छऊ महोत्सव, इनको सांस्कृतिक मेला के रूप में इन्हें श्रेणी में रखा गया है। मुड़मा मेला, लुगुबुरु महोत्सव, सिरा सीता मेला। और जो पर्यटन महोत्सव है, ईटखोरी महोत्सव, बैद्यनाथ महोत्सव, बासुकीनाथ महोत्सव, इस तरह। और जो पर्यटन महोत्सव है, इसमें अधिकतम जो राशि व्यय की जा सकेगी वो 80 लाख है और सांस्कृतिक मेला में 70 लाख। और जो प्रस्ताव है वो जिले से आयोजन के लिए पूर्ववत, जो बाकी जो प्रक्रिया और प्रावधान है वो पूर्ववत रहेगा।